क्लास हमारी ये आज की क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है और आज हम लोग लेक्चर 3 है हमारा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे यूनिक नेचर ऑफ द कार्बन एटम्स की। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम्स की। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन की बात करें, जो कार्बन होता है, कार्बन शोज some unique properties like tetravalency, and catenation। जो कार्बन एटम है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो मेन कॉन्स्टिट्यूट है हमारा कार्बन एटम, तो वो कुछ अपनी यूनिक नेचर शो करता है लाइक प्रॉपर्टीज़ होती है, फिर नेचर को प्रॉपर्टीज़ लाइक टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन। तो आज हम लोग इसी के बारे में से बात करेंगे, ओके। तो ये टोटल ये 4 पॉइंट्स हैं, ओके। 4 पॉइंट्स हैं जो कि आज हम लोग बात करेंगे। पहला पॉइंट टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम। पहला पॉइंट है टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम। टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम, चलिए इसमें बात करते हैं, ठीक है। कार्बन के पास कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है? 6, ओके। अब 6 को कैसे निकालेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या होगा? 2,4, ठीक। तो ये क्या शो करता है ये भी बताते हैं। ना ये इलेक्ट्रॉन ना लूज करेगा ना गेन करेगा टू अटेन ऑक्टेट रूल, ओके। तो और ये neither gain or lose इलेक्ट्रॉन, किस लिए? टू ऑब्टेन ऑक्टेट रूल, ओके। और पहला पॉइंट कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड। कार्बन एटम में दो मेन पॉइंट्स हमेशा रखिए, ना ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन ना गेन करेगा, किस लिए? ऑक्टेट रूल को ऑब्टेन करने के लिए। और दूसरा पॉइंट इकोवैलेंट बॉन्ड इसमें फॉर्म होता, जिसकी वजह से कार्बन एटम्स जो है आपका
कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा जिसकी वजह से कहलाएगा टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन। इसे कहते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन। अगर डेफिनेशन की बात की जाए, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्बन एटम बाय virtue of which it forms forms four covalent bond is called tetravalency of the carbon. टेट्रावैलेंसी 1 2 3 4 टेट्रावैलेंसी आपकी हो गई। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग अपने सेकेंड पॉइंट मतलब कि कैटेनेशन के बारे में। हमारा दूसरा पॉइंट है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? एटम्स पोजेसेस एन यूनिक प्रॉपर्टी टू लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ वेरी लॉन्ग चेन्स। दिस प्रॉपर्टी इज referred to as the catenation. Carbon atom possesses an unique property to link together to form a very long chain, to form a very long chain इसी प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज referred to catenation. This property is referred to catenation. Okay, the property of the catenation is shown by the other elements also, but a carbon exhibits in this property to maximum extent. This is due to the greater strength of the carbon-carbon bonds and due to the tetravalency of the carbon. In this process of the catenation, carbon atoms form the straight branch and cyclic chain of the atoms and can involve a single, double and triple covalent bond also. Okay, so further we move in the third point, rather we say yeah, we can say that we are going to be on the third point. Okay, तो हम लोग अब बात करेंगे इसमें formation of the straight branch and cyclic chain of the carbon atoms. Formation of straight branched and cyclic chains of carbon atom. ये हमारा थर्ड पॉइंट। तो the combination of the carbon atoms with one another gives rise to the straight or the branch cyclic chains. इसका मतलब ये है जब कार्बन से कार्बन बॉन्ड होगा, कार्बन से एक और कार्बन बॉन्ड होगा, एक और कार्बन बॉन्ड होगा, या तो ये चेन शो करेगा
या फिर एक साइक्लिक शो करेगा, जैसे एक ये हमारा ये हो गया चेन और ये हो गया हमारा साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक और द क्लोज इस साइकिल या फिर क्लोज चेन भी कहते हैं ऑफ कार्बन एटम, और ये हमारा है स्ट्रेट चेन होता है, ठीक है, स्ट्रेट चेन। चेन तो है ही क्योंकि लंबा है, ये तो लंबा जा रहा है, और ये क्लोज है, साइक्लिक है, गोल है। अब बात करते हैं इसके एक और दो एग्जांपल्स होते हैं, मैं दो चीज़ और आपको बता दूँ उसी में। ये थी आपने स्ट्रेट और साइक्लिक क्लोज देखा, एक चीज़ और देखिएगा, ब्रांच चेन, वो कैसे बनती होगी। ये एक कार्बन एटम, यहाँ कार्बन की हमेशा 4 वैलेंसी होती है, इधर 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 इधर। तो ये है आपका ब्रांच चेन कार्बन, ओके। ब्रांच भी है, चेन भी है और कार्बन भी प्रेजेंट है। ब्रांच चेन कार्बन के एटम्स इसमें प्रेजेंट्स हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग अपने फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। क्या है हमारा फोर्थ पॉइंट? फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स। ओके, तो हम लोग बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, फोर्थ पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो बात करते हैं अपने इस फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो क्लास जैसे आप जानते ही हैं, कार्बन एटम की वैलेंसी होती है 4, ओके, 1 2 3 4। अब तो ये क्या करेगा अपने आप को, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा बाय शेयरिंग, अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। किसके किसके बीच में शेयरिंग होती है, एक चीज़ बता दूं आपको, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन के बीच में, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शेयरिंग करेगा तो बनाएगा, या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन एडेड है तो अपने आप को सेटिस्फाई इस सबसे करेगा। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। एग्जांपल्स बता देता हूँ आपको इसके बारे में। ओके, तो जैसे तो मैंने आपको बताया था, यहाँ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की होती है। कैसे होती है वो भी दिखाते हैं आपको। तो बात करते हैं पहले हम सिंगल बॉन्ड के बारे में। सिंगल बॉन्ड कैसे शो करता है? सिंगल बॉन्ड आपका कार्बन और कार्बन के बीच में प्रेजेंट होगा, पहली बार। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? जब आपके चेन में, ये आपका एक हो गया, ठीक है, इथेन नाम है इसका, इथेन इसका है नाम, ओके। कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। तो इसे हम लोग कहेंगे एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्केन। एल्केन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में, या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। ये बात थी सिंगल बॉन्ड के।
अब आते हैं हम लोग डबल बॉन्ड के बारे में। डबल बॉन्ड जब एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में ये दो बॉन्ड प्रेजेंट हों और ये ऐसे हो जाएगा। दोनों कार्बन एटम सेटिस्फाई हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया। इसका नाम होगा इथीन। ओके, इसका नाम है इथीन और यहाँ पे इसके डबल बॉन्ड प्रेजेंट्स हैं जैसा आप लोग देख ही रहे हैं। और वैसे बात करें H2C CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, इसका हो गया फॉर्मूला और डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट ही है। इससे एक चीज़ और आप देखिएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका ये है डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। इसे क्या कहेंगे? एल्कीन। ये एल्कीन की कैटेगरी में आएगा। मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं, जो हम लोग इसके बारे में आगे की फर्दर क्लास में मतलब बात करेंगे। मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो 3 में डिवाइड हो जाते हैं, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। हम लोग एल्कीन के बारे में बात कर चुके हैं जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट थी। एल्कीन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट थी। अब हम लोग बात करेंगे एल्काइन में जो कि ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट होती है। ट्रिपल बॉन्ड कैसे शो करेगा? कार्बन 3 बॉन्ड्स, एक कार्बन, इससे यहाँ एक अटैच होगा हाइड्रोजन, इससे एक अटैच होगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा आपका एल्काइन। ओके, इसका फॉर्मूला हो जाएगा इथाइन, ठीक है। और हम फॉर्मूला हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे भी आप शो कर सकते हैं। तो और एक बात और आपको बता दें, ये 3 बॉन्ड अगर प्रेजेंट है किसी के भी कार्बन कार्बन एटम के बीच में तो वो एल्काइन है। उसी के हिसाब से इथेन, इथाइन वो उसके आगे का नाम चेंज होता रहता है, ठीक है ना क्लास। हम लोग अपने फर्दर क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, वो कैसे क्या शो करते हैं उनके बारे में इम्पोर्टेंट हम लोग बात करेंगे। आगे हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में हम सब बात करेंगे। अपने हाइड्रोकार्बन्स की एक सब कैटेगरीज होती हैं, तब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। तो हम आपको अपने अगले लेक्चर जो होगा, हमारे लेक्चर 3 था हमारा, हम लेक्चर 4 में इसके बारे में बात करेंगे। ओके क्लास, तो आपको कैसा लगा? कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा इसके बारे में, कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।